किसी भी सियासी जमात की जानिब से हुकूमत संभालने के बाद सूबे या वफाक में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अमूमन हुक्मरान जमात ही फातेह करार पाती है और अमूमी तौर पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी टिकटों के हुसूल के लिए मुतालिका उम्मीदवारों में मुकाबला देखने में आता है और अपनी यकीनी फतह को देखते हुए हुक्मरान सियासी जमात के मरकजी रहनुमाओं की कोशिश होती है कि वो खुद या उनका काबिल एतमाद बंदा ही इलेक्शन लड़े। ताहम दूसरी जानिब वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के बावजूद नून लीग के मरकजी रहनुमा ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से गुरेज़ान दिखाई देते हैं। ख्याल रहे कि हालिया आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं ने एक से जायद नशस्तों पर इलेक्शन लड़ा। फातेह उम्मीदवारों के हलफ उठाने के बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जीती हुई 9 नशस्तें खाली हुईं। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग और पीटीआई के हिमायत याफ्ता फातेह उम्मीदवारों की जानिब से छोड़ी गई 3 नशस्तों पर अब ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। लाहौर में पंजाब की सूबाई असम्बली की 4 और 1 कौमी असम्बली की नशस्त के लिए 21 अप्रैल को मैदान सजेगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कई सीनियर रहनुमा आमदा ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से गुरेज़ा हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज की जानिब से छोड़ी गई पीपी 147 की सूबाई नशस्त के लिए कई रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने का कहा जा रहा है, लेकिन किसी सीनियर रहनुमा ने अभी तक इस ज़मन में हामी नहीं भरी। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपी 147 से राना मशहूद इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्होंने अभी तक पार्टी को इलेक्शन लड़ने का इंदिया नहीं दिया है। इसी तरह मरियम नवाज की छोड़ी हुई नशस्त NA 119 में भी पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का कहा, लेकिन अभी तक किसी ने भी मरियम नवाज की छोड़ी हुई MNA की नशस्त पर इलेक्शन लड़ने का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। नून लीग ने ख्वाजा साद रफीक से दरख्वास्त की थी कि वो NA 119 से इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया है। साबिक MNA अली परवेज मलिक को हल्का NA 119 से इलेक्शन लड़ने का कहा गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने भी हामी नहीं भरी है। इसी तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई सूबाई असम्बली की नशस्त PP 164 और PP 158 पर भी अभी तक नून लीग अपने किसी हतमी उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर सकी है। पार्टी चाहती है कि शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई एक नशस्त पर राना सनाउल्लाह को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाया जाए, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया है। राना राशिद मिन्हास और राव शहाबुद्दीन वहां से इलेक्शन लड़ने के ख्वाह हैं, लेकिन इन्हें भी अभी तक पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। लाहौर के एक और हल्का PP 149 से अलीम खान जीते थे, ताहम उन्होंने अपनी कौमी असम्बली की नशस्त रखते हुए ये नशस्त छोड़ दी है। ज़राए के मुताबिक अलीम खान अपने करीबी साथी शुएब सदीकी को इस सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई NA 132 कसूर की नशस्त पर मलक रशीद खान मुस्लिम लीग नून के मुतवक्का उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी तरह वफाकी वजीर राना तनवीर की शेखुपुरा से खाली होने वाली सूबाई नशस्त पर कौन इलेक्शन लड़ेगा, इसका अभी तक फैसला नहीं हो सका। नारोवाल से वफाकी वजीर एहसन इकबाल अपनी छोड़ी हुई PP 54 की नशस्त के लिए अपने बेटे अहमद इकबाल को ज़िमनी इंतखाबात का टिकट दिए जाने के ख्वाह हैं, ताहम अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। ताहम यहाँ सवाल पैदा होता है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा ज़िमनी इंतखाबात क्यों नहीं लड़ना चाहते, लेकिन ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की लहर अभी तक जिंदा है, जिसमें किसी फौरी नागहानी का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं। यही वजह है कि बेशतर लीगी रहनुमा इलेक्शन लड़ने से गुरेज़ा हैं। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, राना मशहूद, जावेद लतीफ़ इस वक्त इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद नहीं है। आम इंतखाबात पे भी ये रहनुमा अपने हलकों से हार गए थे। अब जिन नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होना है, वहाँ पर आम इंतखाबात में नून लीग कम मार्जिन से कामयाब हुई है। ये रहनुमा समझते हैं कि जो नताइज उनके हलकों में हालिया आम इंतखाबात में आए थे, इन्हीं नताइज का सामना इन्हें ज़िमनी इंतखाबात में ना करना पड़ जाए, इसलिए वो पार्टी क़यादत की छोड़ी हुई सीटों पर इलेक्शन लड़ने से इनकारी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।